Hi guys, welcome back to your channel. So today we are going to start our botany first unit of first semester first year. ठीक है, मतलब हम फर्स्ट ईयर का कंटेंट आज डिस्कस करेंगे और उसमें भी हमें पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हमारा फर्स्ट ईयर को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज़ इन टू पार्ट्स. तो वो टू पार्ट्स कौन से हैं सबको पता है. फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर वाइज अब आपका डिवीजन हो गया है. ठीक है, तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर जो है आपका वो अप्रॉक्सीमेटली जनवरी के आसपास होने वाला है. तो इसलिए हम बॉटनी का हमारा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कवर करेंगे. हमारे पास एक महीना बचा है, दैट इज़ दिसंबर. मे भी कुछ यूनिवर्सिटी में यूपी के ये दिसंबर लास्ट में हो सकता, नहीं तो फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में ये डेफिनेटली फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला है. तो फर्दर कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं. तो जो पहली यूनिट दी हुई है वो दी हुई है माइक्रोस्कोपी एंड इट्स टाइप. ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी एंड इट्स टाइप के बारे में हमें कंप्लीटली डिस्कस करना है हमारी फर्स्ट यूनिट में, जिसमें आपको बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेशंस दिया हुआ है, जिसमें आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है. तो उसी पार्ट में हम ये सब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे जो कि यहाँ पर स्पेसिफिकली दिया हुआ है. ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्कोपी एंड इट्स टाइप है ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज भी हुए हैं, आपके बेसिक क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, साथ ही साथ आपका इसमें बन सकता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस ऑल्सो. 5 नंबर यानी कि जो 500 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 500 वर्ड्स आपको लिखने रहेंगे, उसमें आपको 5 से 6 पेज तो मिनिमम लिखना होता है. अगर आप 6 से 7 पेज तक जाते हैं दैट वुड बी मोर एक्सीलेंट. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद आज का हमारा कंटेंट क्या है, हम उसके साथ आगे बढ़ते हैं. ओके, सो बेसिकली हमें क्या पढ़ना है हम ये देखते हैं. 1 सेकेंड चिल्ड्रन. ओके, सो हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारी स्लाइड नंबर 2 है. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में माइक्रोस्कोपी क्या होता है. सबको ये पता है कि माइक्रोस्कोपी क्या है. तो माइक्रोस्कोपी इज टेक्निक यूज फॉर मेकिंग वेरी tiny things to visible through naked eyes, and the instrument used to make these things visible with naked eyes is known as microscope. तो मैं यहाँ पर क्या बता रही हूँ, बेसिकली माइक्रोस्कोपी क्या होता है ये सबको पता होना चाहिए. ठीक है, कैसे पता होना चाहिए, आपको पता है कि माइक्रोस्कोपी जो होती है ये एक टेक्निक है. ठीक है, तो इसको आप याद में रखना कि माइक्रोस्कोपी एक टेक्निक होती है जिसमें हमें टाइनी बहुत छोटी चीज़ों को हम नेकेड आइज से देख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर टाइनी थिंग्स का मतलब है माइक्रोब्स. ठीक है, क्या माइक्रोब्स. तो जो भी माइक्रोब जो हम जिन्हें नेकेड आइज से देख सकते हैं उन्हें हम माइक्रोस्कोपी उस प्रोसीजर को कहते हैं, उस पूरे प्रोसीजर को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं. अब जो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है वो ये है कि किस चीज़ से देखते हैं. तो जिस चीज़ से हम देखते हैं उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप. क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं. मतलब ऐसी चीज़ें, ये ऐसा प्रोसीजर जिससे हम बहुत छोटी चीज़ों को देखते हैं उस प्रोसीजर को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं, और जिस चीज़ से देखते हैं उसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं. इसको समझने का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हम एक पेपर लेते हैं तो उस पर लिखते हैं. ठीक है, तो वो जो लिखने का पूरा प्रोसेस होता है उसे हम प्रोसीजर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, प्रोसीजर. प्रोसेस को हम एक दूसरे वर्ड से जानते हैं, प्रोसीजर. प्रोसीजर मतलब क्या है कि बेसिकली प्रोसीजर का मतलब होता है कि प्रोसेस, लिखने का तरीका क्या है, तो उसको हम कहते हैं राइटिंग. किस चीज़ से लिखते हैं, पेन या पेंसिल से, तो वो पेन या पेंसिल, जिस चीज़ से लिखते हैं वो पेन या पेंसिल है. सेम थिंग यहाँ पर है माइक्रोस्कोपी. ये ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम बहुत छोटी चीज़ों को नेकेड आइज से देखते हैं, और जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उन्हें देखने के लिए उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप. क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप. तो मुझे लगता है कि माइक्रोस्कोपी के बारे में सबको क्लियर हो गया होगा कि माइक्रोस्कोपी क्या है. अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स बिगिन फर्दर. टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स. ठीक है, टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोस्कोप्स के टाइप क्या होते हैं. तो इन जनरल वी हैव टू टाइप्स, दो टाइप होते हैं हमारे पास जनरल केस में. पहला टाइप जो दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं. पहला टाइप आपको दिया हुआ है लाइट माइक्रोस्कोप.
ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप दिया हुआ है और सेकेंड टाइप दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अगर मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन दूं कि लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो लाइट इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें कि किसी चीज़ को देखने के लिए आपको लाइट की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी आँख में ऐसा सेंसेशन, ऐसा प्रोसीजर गॉड ने बनाया कि आप लाइट के थ्रू देख सकते हो। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप में हम सोर्स जो होता है देखने का वो क्या होता है, लाइट। ठीक है, मतलब हम लाइट को के थ्रू चीज़ों को देखते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंस समझ में आया दोनों में क्या है, किस सोर्स का आप यूज़ कर रहे हो उसके बेसिस पे हम माइक्रोब्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है लाइट माइक्रोस्कोप एंड सेकंड कैटेगरी है आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में आप लाइट को यूज़ करते हो और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हो। तो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स क्लियर हो गया। अभी हम इसके जनरल और भी चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे वो आगे की प्रोसीजर में आपको दिखाई पड़ेगा कि हम कैसे कैसे सिलेबस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम आते हैं हमारे लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। मुझे लगता है कि मैंने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं आपको, वो आपको डेफिनेटली पूरी तरीके से क्लियर होंगी। क्लियर है? देन वेल एंड गुड। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हो। कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। क्योंकि मैं आई एम नॉट ऑफ दैट टाइप की स्पेसिफिकली आपको कुछ प्रोसीजर है या कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगी। आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो जस्ट आस्क, आप हेजिटेट मत करो बच्चों, क्योंकि अगर आप हेजिटेट करोगे तो आपका क्वेश्चंस रह जाएंगे, डाउट रह जाएगा आपके दिमाग में, जो कि आगे आपको परेशान करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लाइट माइक्रोस्कोप की तरफ। तो बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो एक तरीके का माइक्रोस्कोप है जिसमें हम लाइट को एज अ सोर्स ऑफ विजिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वही चीज़ मैंने लिखी है। इट इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी इन विच मैग्निफिकेशन इज ऑब्टेन्ड बाय सिस्टम ऑफ ऑप्टिकल लेंस यूजिंग लाइट वेव्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि आपको बीएससी के आंसर्स, ठीक है, किसके? बीएससी के आंसर्स आपको हमेशा इंग्लिश में लिखने होते हैं। बीएससी के आंसर्स इंग्लिश में होते हैं। आप हिंदी में बीएससी के आंसर्स नहीं लिख सकते हो। ग्रेजुएशन का कोई भी आंसर आप क्वेश्चन पेपर में आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों दिया रहेगा, बट आपको आंसर इंग्लिश में ही लिखना होता है। क्यों? क्योंकि बीएससी ग्रेजुएशन आपके 12th के बाद एक स्टैंडर्ड डिग्री होती है जो आपको दी जाती है। तो उसके लिए बेसिक आपको क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसमें कि इंग्लिश को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। जस्ट बिकॉज क्योंकि इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट फेज होता है ग्रेजुएशन के बाद एक स्टूडेंट की लाइफ में, एक पर्सन की लाइफ में, नॉट फॉर ए स्टूडेंट। तो एक पर्सन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि इसके बाद आपकी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप केपेबल हो एक जॉब करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इसलिए आपको बीएससी के आंसर्स इंग्लिश में लिखने हैं एंड फॉर दैट आपको इंग्लिश की प्रोसीजर्स को पता होना चाहिए कि आपको कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज़ करना है। इसलिए मैं स्क्रीन पर आपको इंग्लिश के नोट्स देती हूँ। जस्ट ट्राई टू मग अप दैट इन योर माइंड। आप अपने माइंड में उनको बैठाना शुरू करो धीरे धीरे एंड यू विल डेफिनेटली इन सेकेंड सेमेस्टर विल बी फाइंडिंग इट ईजी टू राइट योर आंसर्स। ठीक है, ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं जिस तरीके से, वो इसी तरीके का प्रोसीजर रहेगा कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप में हम क्या यूज़ करते हैं, लाइट वेव्स को यूज़ करते हैं मैग्निफिकेशन के लिए। कहने का क्या मतलब है, मैग्निफिकेशन मतलब होता है किसी चीज़ को जूम आउट करना, बड़ा करना। तो ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये इस टाइप का माइक्रोस्कोप है जो कि स्मॉल यानी छोटी चीज़ों को बड़ा करता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये डॉट है, ठीक, ये डॉट है भाई, मुझे इस डॉट के बारे में देखना है इसे, तो ये मुझे नेकेड आइज से नहीं दिख रहा है। अभी ये थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं अभी इसको आपको बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ये डॉट देखना है, यहाँ पर मैंने एक डॉट रखा है, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि मुझे ये डॉट देखना है, यहाँ पर है ये डॉट। तो आप बताओ, आपको नेकेड आइज से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, प्रॉपरली नहीं दिख रहा है। तो ऐसा माइक्रोस्कोप है जो कि लाइट वेव्स की हेल्प से, किसकी हेल्प से, लाइट वेव की हेल्प से आपको क्या करेगा, लाइट वेव की हेल्प से आपको ये डॉट दिखाएगा। तो इस तरीके के माइक्रोस्कोप को हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप के नाम उनके सोर्स के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन सा सोर्स यूज़ कर रहे हैं, लाइट को यूज़ कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहे हैं। तो उस केस में
हम माइक्रोस्कोप के नाम को तब इसी तरीके से रखते हैं कि वो किस सोर्स को यूज़ कर रहा है। तो लाइट माइक्रोस्कोप लाइट वेव्स को यूज़ करता है, ठीक है। यहाँ पर आप याद रखना कि जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो सिंगल लेंस को यूज़ करता है, ठीक है। सिंगल लेंस होता है उसमें जो कि यूज़ करता है वो मैग्निफिकेशन के लिए। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट्स और बता देती हूँ। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप्स होता है, जिसमें सिंपलेस्ट फॉर्म का कहने का मतलब है कि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स नहीं होते हैं या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं होता है इसको देखने का। सबसे सिंपल फॉर्म होता है लाइट माइक्रोस्कोप का। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या है कि मैंने कुछ जनरल चीज़ें दी हुई हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। मैं आपको एक पूरा अभी एक वीडियो में बना दूंगी जिसमें मैं सारे पार्ट्स को माइक्रोस्कोप के एक्सप्लेन कर दूंगी कि कौन सा क्या पार्ट होता है। फिर जब आप इस माइक्रोस्कोपी वाले वीडियो को देखोगे दोबारा से तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैम किस पार्ट के बारे में क्या बात बता रही थी, ठीक है। तो ऑल मॉडर्न लाइट माइक्रोस्कोप्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ मोर देन वन ग्लास इन कॉम्बिनेशन विद द मेजर कंपोनेंट्स। मतलब इसमें क्या है, कह रहे हैं कि जो मॉडर्न टाइप के लाइट माइक्रोस्कोप्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म के हो गए हैं क्योंकि उनकी में बहुत सारे और भी मेजर कंपोनेंट्स ऐड कर दिए गए हैं। क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं? मेजर कंपोनेंट्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो मेजर कंपोनेंट्स में हम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आपका आई पीस हो गया। आई पीस वो पॉइंट होता है जहाँ से हम चीज़ जो है हमारी आप कह सकते हो जो सबसे माइक्रो है उसे हम देखते हैं, तो वो आई पीस होता है। उसके बाद हमारा ऑकुलर लेंस आता है। आई पीस को ही हम ऑकुलर लेंस बोलते हैं। देन सेकंड आता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद हमारा कंडेंसर लेंस आता है, ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें, ये याद रखना कि व्हेन दीज थिंग्स, ओके, सो जब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कंबाइन कर देती हैं तो वो बन जाता है सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप बताओ सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप अलग अलग है या एक ही चीज़ है, तो आपको आंसर करना है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे? सिंपल माइक्रोस्कोप में आपका सिंपल एक लेंस होता है, सिर्फ एक लेंस होता है जो कि मैग्नीफाई भी करता है और व्यू भी करता है। बट जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें बहुत सारे लेंस और अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स या अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस लगे होते हैं, ठीक। क्या लगे होते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आई पीस लगा होता है। आई पीस लेंस बोल सकते हो या फिर आप इसको ऑकुलर लेंस बोल सकते हो। आपका ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है, कंडेंसर लेंस लगा होता है एंड योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनकर तैयार हो जाता है। तो ये सारे क्या है, कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाते हैं। क्लियर हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में? जो हमारा लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो 4 तरीके का हमें पता चलता है, 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में आपको नोट्स दे रही हूँ गाइस, बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अभी बहुत से बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मैं पूरा हिंदी में वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि नोट्स आपको इंग्लिश में मिले बट आपको कंटेंट समझ आए, ठीक है। तो आप फोकस करो और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करो जिससे उन्हें भी हेल्पफुल हो सके ये वीडियो। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे कि आपको आगे आने वाले मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ वो आपको अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो लाइट माइक्रोस्कोप हमारा 4 तरीके का होता है। पहला होता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, सेकेंड होता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, थर्ड आता है आपका फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप एंड लास्ट वन इज फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि क्या है इस चारों टाइप के माइक्रोस्कोप के बारे में, डिटेल में नहीं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि डिटेल में हमें आगे पढ़ना ही है तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ब्राइट फील्ड में होता है कि आपका जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ब्राइट बैकग्राउंड पर होता है। मतलब अगर मैं कहूँ तो ये कुछ इस तरीके से ऑर्गेनिज्म दिखता है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये जो वाइट दिख रहा है आपको बैकग्राउंड, ये क्या है, लाइट है, और आपका ऑर्गेनिज्म डार्क कलर का है, तो ये क्या है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में इस तरीके से ऑर्गेनिज्म दिखता है। डार्क फील्ड में कैसा दिखता है?
डार्क फील्ड में मैं अगर आपको बताऊं तो डार्क फील्ड में मैं कोई डार्क कलर ले लेती हूँ जिससे आपको क्लियर होगा। डार्क फील्ड में ये जो बैकग्राउंड है ये डार्क तरीके का हो जाता है। ब्लैक इज योर मोस्ट डार्केस्ट कलर, नो? तो ये क्या है कि डार्क इस तरीके से हो गया है। सॉरी, वन सेकेंड, आई थिंक कलर चूज करना पड़ता है बार बार, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से कंटेंट समझ में आए, ठीक है। तो ये डार्क बैकग्राउंड हो गया है। अब इसके ऊपर आपको लाइट कलर के माइक्रोब्स दिखते हैं। किस तरीके के माइक्रोब्स? लाइट कलर के, जैसे कि ये, ठीक। थर्ड वाला फेस कंट्रास्ट में आता है, तो इसमें बैकग्राउंड और आपका जो माइक्रोब्स हैं उनका कंट्रास्ट बन जाता है। क्या हो जाता है? उनके बीच में कंट्रास्ट डेवलप हो जाता है। कंट्रास्ट आप देखते हो, आप अपने फोटोज़ को जब एडिट करते हो तो वहाँ पर आप कंट्रास्ट बढ़ाते घटाते हो, जिससे कि क्लियर होता है कि किस तरीके से आपका क्या है, विजिबिलिटी है चीज़ों की। तो वो क्या है? कंट्रास्ट माइक्रो। फ्लोरोसेंस में आपके सारे फ्लोरोसेंस कलर यूज़ होते हैं, जैसे कि ये जो मैंने अभी यूज़ किया है कलर हाईलाइट करने के लिए, वो फ्लोरोसेंट कलर है। जैसे कि ये कलर है, ये फ्लोरोसेंट कलर है। मैं और कलर्स की बात करूं तो ये सारे यहाँ पर जो भी मैं हाईलाइट करने के लिए कलर यूज़ कर रही हूँ ये सारे फ्लोरोसेंट कलर्स हैं। क्या है? फ्लोरोसेंट कलर्स हैं। तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में फ्लोरोसेंट टाइप के कलर्स वेरिएशंस देखने को मिलती है हमें किसमें? हमारे ऑर्गेनिज्म और हमारे बैकग्राउंड के बीच में, जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म हमें जल्दी से क्लियर हो अच्छी तरीके से। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप जो है ये वन ऑफ द मोस्ट विजिबल माइक्रोस्कोप है। इसमें सबसे ज़्यादा क्लियर चीज़ें दिखती है क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो डार्क रहता है, और बैक माइक्रोस्कोप के थ्रू जब हम देखते हैं तो जो ऑर्गेनिज्म होता है बेसिकली वो बहुत ही डार्क कलर में हमें लाइट कलर में दिखाई दे जाता है ईजिली। तो इस तरीके से डार्क फील्ड बहुत ही अच्छी तरह माइक्रोस्कोप है। लेकिन जो ड्रॉबैक है वो है कि इसमें हम सिर्फ डेड ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं, कुछ लिविंग को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम डेड ऑर्गेनिज्म ही ऑब्जर्व होते हैं। सो आई गेस आपको टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। आज मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, कल से हम हमारे क्या है लाइट माइक्रोस्कोप स्टार्ट करेंगे। हम 2 माइक्रोस्कोप एक दिन में पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, तो हमें सिलेबस को भी कंप्लीट करना है। लेकिन मैं गारंटी दे रही हूँ इस बात की कि मैं जो भी यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगी, अगर आपने फोकस के साथ पढ़ लिया है, सो यू वोंट बी नीडिंग एनी ऑफ अदर वीडियोज़ टू स्टडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करता है। किसको यूज़ करता है? इलेक्ट्रॉन बीम को। इलेक्ट्रॉन को यूज़ करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन के थ्रू विजिबिलिटी अपनी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें ग्रेटेस्ट रेजोल्यूशन मिलता है। मतलब माइनर से माइनर माइनस के पॉइंट में भी अगर किसी चीज़ का साइज है तो वो इस माइक्रोस्कोप में क्लियरली विजिबल हो जाता है। ठीक है, और इसका जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो ये है कि इसमें लिविंग स्टेट आपको दिखता ही दिखता है, आपको डेड स्टेट भी ईजिली दिख जाता है। क्या होता है? डेड स्टेट भी दिखता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा माइक्रोस्कोप है या प्रोसीजर है माइक्रोस्कोपी का, जिसमें हम लिविंग एंड डेड दोनों को एक ही माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हमें अलग अलग माइक्रोस्कोप्स नहीं यूज़ करने पड़ेंगे। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग ऑफ योर माइक्रोस्कोप, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्लियर? देखते हैं आगे, हम बढ़ते हैं चीज़ों की तरफ। इमेज जो बनती है वो क्या करती? अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल को बनाती है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों को भी दिखाती है। अगर मैं अभी कहूँ कि जहाँ पर आपको जिस पॉइंट पर इंजेक्शन लगता है, सबने अपनी लाइफ में एक बार इंजेक्शन तो ज़रूर लिए होंगे, राइट? तो आपको देखने को मिलता है कि निडल कितनी पतली होती है, और जब वो आपकी बॉडी में जाती है, इंजेक्ट होती है, तो आपको लगता होगा कि ये होल क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर उस पॉइंट को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जूम इन करके देखते हैं तो वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाता है। क्या? कि आपकी वो स्किन की लेयर्स को दिखाता है, साथ ही उस पॉइंट को दिखाता है कि वो पॉइंट कितना बड़ा है एक्चुअल में, और हमारी बॉडी के कंपैरिजन में वो पॉइंट छोटा है, तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो बहुत ही माइन्यूट है, बट इन जनरल वो बहुत ही जूम्ड आउट है, राइट? तो बेसिक जो आपको प्रिंसिपल याद रखना है वो इलेक्ट्रॉन का है, वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करता है किस चीज़ के लिए? इलेक्ट्रॉन बीम इज़ यूज फॉर मैग्नीफाइंग।
कीप इन योर माइंड्स, सबसे बेसिक चीज, और कुछ नहीं याद रखो, ये चीज याद रखो। सोर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सोर्स इलेक्ट्रॉन बीम है। लाइट माइक्रोस्कोप का सोर्स विजिबल लाइट या लाइट सोर्स, कोई भी जनरल लाइट सोर्स। ठीक, आगे बढ़े, वन सेकेंड। ओके, तो जो जनरल चीज़ यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर टंगस्टन के फिलामेंट्स लगे होते हैं। किसके फिलामेंट्स लगे होते हैं? टंगस्टन के। टंगस्टन के फिलामेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं? हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन बीम को एमिट करते हैं। कितना होता है वोल्ट? 40,000 से 1,00,000 तक का वोल्ट होता है। किसमें? इलेक्ट्रॉन्स में, जो कि टंगस्टन फिलामेंट जेनरेट करता है। ठीक है, और इसके जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर जो बीम जाती है वो इतनी रेजोल्यूशन से, इतनी स्पीड से जाती है कि जो भी इमेज बन के आती है वो बहुत ही मैग्नीफाइड फॉर्म में होती है। अल्ट्रा मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं इस बीम के थ्रू। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आपको पॉजिटिव यानी कॉन्स एंड प्रोस मैंने दोनों बता दिए हैं, कॉन्स एंड प्रोस दोनों बताए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स देख लेते हैं। जैसे हमने लाइट माइक्रोस्कोप की किया थी, ये जनरल चीज़ें हैं। आगे जब हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो दैट वुड बी गिविंग यू द मोर आइडिया अबाउट द माइक्रोस्कोप्स। क्लियर? ओके, सो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको बेसिक जो चीज़ें याद रखनी है भाई, कि इलेक्ट्रॉन ही बीम रहेगी और कुछ नहीं चेंज होगा। बस आपको क्या क्या दिखेगा वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। क्या क्या दिखेगा इन द सेंस कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वहाँ पर डेड चीज़ें दिखेंगी या लिविंग। क्या दिखेगी? डेड दिखेंगी या लिविंग। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज़ कर रहे हो। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हम टाइप देख लेते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही बेसिक था। आज के वीडियो में मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। कल का वीडियो जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं कि हम एक एक माइक्रोस्कोप लेंगे, उसका डायग्राम देखेंगे, उसका प्रिंसिपल, मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड टाइप ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड। ये 5 चीज़ें हैं जो हम पूरी तरीके से कल देखेंगे। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं भाई, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि आपको नाम पता होना चाहिए कि क्या है आपका नाम बेसिक। तो मैं बेसिक नाम की बात करूं तो यहाँ पर आपको बेसिक जो मिलेगा वो 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिलेंगे। कौन से? पहला है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द सेकेंड वन इज ऑफ योर्स स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो बेसिकली ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर मैं जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ तो मैं ये बताऊंगी आपको यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन बीम को ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन बीम को ट्रांसफ़र करता है टू मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफाई करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ें यहाँ पे है कि ट्रांसमिशन, इसको शॉर्ट में हम टेम कहते हैं। और यहाँ पर जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसे हम सेम कहते हैं, जो कि क्या करता है, एक स्कैटर मैनर पे ऑब्जेक्ट को ऐसे करता है व्यू, जिससे कि स्कैन होकर मैग्नीफाइड इमेज आ जाती है, जैसे कि फोटोकॉपी की मशीन होती है उस टाइप से, राइट। तो उस तरीके से ये स्कैटर्ड मैनर में क्या करता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्कैटर करता है इलेक्ट्रॉन बीम और वहाँ से इमेज निकाल लेता है। स्कैनिंग आपका 3D स्ट्रक्चर इमेज देता है और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन आपको 2D स्ट्रक्चर देता है। तो मतलब आपको याद रखना, अगर क्वेश्चन में MCQ फॉर्म में आता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको 3D स्ट्रक्चर देता है, या क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप गिव्स 3D स्ट्रक्चर, तो आपको सेम याद रखना, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज कंटेंट गाइज। आई होप आपको समझ आया हो मैंने जो भी चीज़ें आपको पढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है। मैंने कुछ भी आज कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं ली हैं, जनरल चीज़ें ली हैं, एंड आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट टू स्टार्ट विद द चैप्टर। कल से हम थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस लेकर चलेंगे, जो भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज कंटेंट। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक button, share with your friends, with your colleagues, with your university mates, so that they can also take the advantage of this content. And children, I assure you, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको कहीं और कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. So that was all. Soon see you in next video. Till then, bye bye, take care and subscribe to